चलिए, आपका ये एलसीएम एचसीएफ का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अगर आप लोगों ने कोई नहीं देखे तो सबसे पहले आप उसको देखिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसमें हम बताए थे कि नंबर को किस टाइप से पहचाने है ना, नंबर्स को कैसे देखा जाता है, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है 48 तो आपको देख करके समझना चाहिए वहाँ पे कुछ नहीं, वहाँ पे 16 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल, ये चीज़ आपको समझना होगा। इसमें क्या होगा, नंबर को आपको कैंसिल आउट करने में भी समझ में आएगा, नंबर को एलसीएम एचसीएफ में भी समझ में आएगा। ठीक है, जैसे हम कुछ रैंडम नंबर यहाँ पे ले रहे हैं आपका, ठीक है, 30, एक मिनट है ना, हाँ, 32, 48, 75 और 96। अगर हमसे पूछा जाए इसका एलसीएम क्या होगा तो मेरे लिए 2 सेकंड का काम है, ये आपके लिए भी हो सकता है अगर आप लोगों ने काउंटिंग लिखा होगा अच्छी तरह से। तो एलसीएम क्या होता है आपका, जैसे कि इससे पहले आप देखिए, जैसे एलसीएम क्या होगा, जैसे 2 है 4 है तो इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एक सबसे छोटा से छोटा मल्टीपल बताओ जो इसके लिए भी कॉमन हो और इसके लिए भी कॉमन हो, यही होता है आपका एलसीएम का मतलब एक्चुअली, है ना। तो सबसे छोटा अगर बोलेंगे 2 है तो भाई 2 का मल्टीपल है, लेकिन 4 का मल्टीपल है क्या, नहीं, तो इसलिए छोटा तो है लेकिन 4 का मल्टीपल नहीं है, तो दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। तो दोनों का मल्टीपल क्या है, फिर आपका 4 है तो 4 इसका भी और 4 इसका भी, तो इसीलिए सबसे छोटा क्या है, 4 है यहाँ पे, जो 2 का भी मल्टीपल है 4 का भी मल्टीपल है। अब कोई बोलेगा 8 है तो 8 भी सही है, लेकिन क्या है 8 एलसीएम नहीं होगा क्योंकि ये जो है ना ये लोएस्ट नहीं है, लोएस्ट ये है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लोएस्ट बोला जाता है इसमें। नहीं, जैसे कुछ लोग समझते होंगे इससे लोएस्ट बोला जाता है तो 2 के बदले 4 क्यों लिखा जाता है फिर एलसीएम में, है ना, ऐसा नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों ने काउंटिंग लिखा होगा, उसको हम ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसे हमने बताया था उसमें काउंटिंग के लिए कि 32, अगर मेरे को जैसे लिखना होगा तो डायरेक्टली हम लिखेंगे यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा आपका, ये इसका एलसीएम होगा, है ना। और जब आप इसको इंटू करते हो तो हम ये भी बताए थे कभी भी 5 या फिर 25 हो, कभी भी मल्टीपल का फॉर्म में 5 या 25 हो तो सबसे फर्स्ट इसको आपको इवन नंबर से इंटू करना है। तो जब इसको आप इंटू करोगे यहाँ से तो 25 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 800 इंटू में 3 कितना हो जाएगा 2400, इसका एलसीएम होगा, है ना। अभी चीज़ हमने कैसे किया हम इसको थोड़ा डिटेल में बता दें। हम ये मान कर चलते कि आप लोगों ने पहला वीडियो देखा है, ठीक है ना। जो नहीं देखे उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, पहले आप उसको देखिए, उसके बाद ही आप ये वीडियो को देखिए, समझ में आएगा ज़्यादा अच्छी तरह से, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बताए थे कि 2 का ग्रुप है ये, तो 2 का ग्रुप में ये 2 क्या है, मैक्सिमम नंबर है ये, है ना। 2 का ग्रुप में क्या है 32 ही है, और इसमें जैसे क्या है आपका ये, तो ये आपका 16 इंटू 3 है ना, ये 16 इंटू 3 है। और यहाँ पे क्या है आपका, तो ये है 25 इंटू 3 है ना। कोई बोलेगा सर 15 गुना 5 क्यों नहीं लिख सकते, तो नहीं लिख सकते, हमने बताया हुआ है क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये भी 5 का मल्टीपल, ये भी 5 का मल्टीपल है। तो सेम अगर कोई नंबर हो सेम फैक्टर का हो तो उसको एक साथ जितना मैक्सिमाइज करके लिख सकते हो उतना लिखना है आपको, ठीक ना। तो यहाँ पे जैसे कि 15 को आप क्या लिखोगे 5 इंटू 3 लिखोगे, तो ये भी 5 और ये 5 दोनों सेम ही है ना। तो जब नंबर सेम होगा तो उसको एक साथ लिखना है, तो 5 इंटू 5 25 हो जाएगा ये, और 3 आपका डिफरेंट ग्रुप है इसलिए 3 को अलग से रखेंगे, ठीक है। और 96 में आप क्या लिखोगे बताओ, तो 96 में आपका होगा 32 इंटू 3। आई होप कि सभी को समझ में आ रहा है यहाँ पे ये क्यों होगा, 32 इंटू में 3 हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे एलसीएम क्या होने वाला है, तो 2 का ग्रुप हम पूरे में एक सिर्फ नज़र से आपको देखना है, तो ये चीज़ हम अभी आपके लिए लिखे हैं, लेकिन जब आपका प्रैक्टिस होगा ना अच्छी तरह से, जब आपने काउंटिंग लिख लिया होगा 100 तक में, तो ये लिखना नहीं पड़ेगा, वो आपको दिखेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 2 का ग्रुप में हमको दिखा था इसमें 32 लेने से क्या होगा, 32 लेने से आपका 16 तो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, है ना, 32 कवर हो ही गया, तो 32 आ गया, तो मतलब 2 का पूरा ग्रुप कंप्लीट हो गया। अब इसको हम दोबारा देखेंगे भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जैसे कि क्या है 3 का ग्रुप में, तो मैक्सिमम यहाँ पे 3 ही है मैक्सिमम, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे इंटू 3 लिखे। और 5 का ग्रुप में मैक्सिमम क्या है यहाँ पे 25 है, तो इसलिए यहाँ पे 25 लिखे। अब जब इंटू करने का बात आया तो सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ पे 25 गुना में 32 करेंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि गुना का फॉर्म में कभी भी हो इवन नंबर के साथ में, इवन नंबर के साथ में, सम संख्या के साथ में 5 का मल्टीपल या 25 का मल्टीपल, तो सबसे पहले आप इसी को इंटू करोगे, है ना। तो इसको इंटू करना आगे हम बताएंगे, ये सब चीज़ इंटू कैसे करते हैं। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, नहीं जैसे इसको इंटू 4 कर दिए तो 100 हो जाएगा, तो उसको इंटू 4 के तो रिजल्ट को बैलेंस करने के लिए इसको 4 से भागा दे दिया, है ना, तो ये हो जाएगा 8 आपका, तो यानी कि 800 हो गया, 800 गुना में 3 यानी कि 2400 हो जाएगा इसका आंसर, एलसीएम हो गया 2400, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे। जैसे आपका यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, 42, 98,
75 72। अगर हमसे पूछा जाएगा इसका एलसीएम क्या होगा तो हम रैंडमली आपको बता रहे हैं गारंटी के साथ में। यहाँ पे जैसे क्या है कि 3 का ग्रुप में मैक्सिमम क्या 9 है इसमें, या 27 का मल्टीपल कहीं पे है तो नहीं, 9 का मल्टीपल ही है मैक्सिमम, है ना। अब यहाँ पे 2 का भी मल्टीपल है तो 2 का ग्रुप मल्टीपल दैट मीन्स 2 का ग्रुप में मैक्सिमम, आप एक नज़र यहाँ से यहाँ तक मार करके देखो कि 2 का ग्रुप में मैक्सिमम क्या है यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि 2 का ग्रुप भाई मैक्सिमम यहाँ पे 8 है ना। 8 गुना 9 होता है ये, तो इंटू आप 8 लिखोगे, ठीक है। अब 2 का ग्रुप कंप्लीट हो गया, अब दोबारा उसको देखना भी नहीं है। जैसे 42 में क्या है आपका 2 है 3 है, तो 2 और 3 तो कवर है, 2 यहाँ पे लिखा हुआ है 2 का मल्टीपल, और 3 का मल्टीपल ये लिखा हुआ है, तो 2 गुना 3 6 तो लिखा हुआ है, तो बचता है डिफरेंट क्या 7, तो आप इसको 7 लिखोगे, ठीक है। नहीं 7 नहीं लिखोगे क्योंकि यहाँ पे 98 में है तो ये 49 हो जाएगा, 7 का पावर है ना, 7 इंटू 7 यहाँ पे क्या है ये 7 इंटू 7, दोनों सेम है तो इसको एक साथ लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 49, ठीक है। 1 मिनट, है ना, ये आपका बन जाएगा 49। ठीक है 49। और नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पे 5 का मल्टीपल में क्या है 25, यहाँ पे मैक्सिमम है तो 25 आपका हो जाएगा। बाकी सभी कवर हो गया। 72 में क्या है 8 और 9 है तो लिखा हुआ है आपका। और जब इसको गुना करने का होगा तो सबसे पहले आप इसको इंटू करोगे, ठीक ना। तब 25 गुना 8 कितना हो जाएगा 200, और 49 को 9 से गुना करोगे तो 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 181, और 9 4 जा 36 और आपका 8 है ना 42, कितना हो जाएगा ये 42, नहीं 9 9 81 आपका 8 हुआ, 9 4 36 44 हो जाएगा, सॉरी 44। अब यहाँ पे जब इंटू 200 करोगे तो कितना बन जाएगा ये 00288, ये इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे सभी को समझ में आया है। चलिए आज का हम लोग पीडीएफ पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, खुद से एक बार ट्राई करना है, ठीक है। लिखिए आप लोग, एक मिनट, हाँ 60 45 32 90 96। इसका आप लोग ट्राई करके इसका आंसर कमेंट्स में छोड़ेंगे। आज का ये पहला क्वेश्चन है कि इसका आंसर क्या होगा, और ऑनेस्टली आप लोग जिस मेथड से हम बताए हैं उसी मेथड से अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए अभी आते हैं नेक्स्ट, आपका पीडीएफ पे आता है डायरेक्ट। यहाँ पे 35 क्वेश्चन है टोटल आपका। आई होप कि आज सभी को आवाज़ भी बराबर होगा, है ना। अगर और भी कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं तो आप लोग बताइए कमेंट्स में कि क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। कोशिश रहेगा जितना इजी किया जाए, है ना। देखिए, हाँ इससे पहले आप लोग इसमें देखेंगे एक चीज़ और कि इस पर बेस्ड आपका रेलवे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था। जनरली एक क्वेश्चन आता ही आता है, और जनरली हम देखें तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपका पूछता है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक फॉर्मूला हम दे रहे हैं, एक्चुअली क्यों होता है ये भी हम समझा रहे हैं। पहले एक मिनट देखो, जैसे रैंडमली आप कोई भी 2 नंबर ले लो, ठीक है ना। रैंडमली आप कोई भी 2 नंबर ले लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक नंबर हम ले रहे हैं आपका, जस्ट समझने के लिए क्यों ऐसा होता है, फॉर्मूला कहाँ से आता है। 4 और आपका एक हम ले लिए, यहाँ पे चलो हम 16 ले लिए, ठीक है ना। 4 और 16 ले लिए, ठीक है। 4 16, ये 16 है आपका, है ना। 4 16 नहीं लेते, कुछ और ले लेते हैं। चलो 4 12 ले लेते, ठीक है। 4 12। बताओ इसका एलसीएम क्या होगा। एल फॉर एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम कितना होगा। तो आई होप कि सभी को ही बता पाएंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा ये। तो एलसीएम आपका होगा 12, है ना। दोनों में क्या है, लोएस्ट कॉमन क्या है जो 12 है। 4 का भी मल्टीपल है आपका, 12 का भी मल्टीपल है। और एचसीएफ क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एक ऐसा नंबर जो यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है। एलसीएम में क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो इसका भी मल्टीपल है और इसका भी मल्टीपल है। तो इसका भी मल्टीपल और इसका भी मल्टीपल सबसे छोटा 12 है। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जो यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। तो देखने के लिए हम बताए थे ना कि 4 यहाँ पे तो दिख ही रहा है आपको, और 4 यहाँ भी दिख रहा है। तो ये 4 जो है मैक्सिमम है जो दोनों में है। रहने का तो दोनों में 2 का भी मल्टीपल है, तो ये छोटा हो जा रहा है ना। तो इसीलिए 4 जो है मैक्सिमम है जो दोनों में अवेलेबल है। तो एचसीएफ या क्या होगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो जब एलसीएम और एचसीएफ को आप इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, है ना। और दोनों, ये नंबर था मेरा, ये क्या था आपका नंबर था। तो ये मेरा फर्स्ट नंबर हुआ, और इसको सपोज मान लो कि आपका ये सेकंड नंबर है। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इंटू करो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये भी आपका 48 होगा, 48 हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं, यहाँ भी 48 होगा। तो देखो क्या होता है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है ना, एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा बराबर होता है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का इंटू के, है ना।
आप एक बार और देख लो, यहाँ पे दूसरा नंबर कोई रैंडमली लेते हैं। यहाँ पे एक आपका 15 ले लो और दूसरा आपका 24 ले लो, ठीक है। इसका अगर एलसीएम का हम बात करेंगे तो एलसीएम देखो कभी भी निकालना है तो मेरे बेस से ही निकालो आप। यहाँ पे 8 है 2 का ग्रुप में और 3 है और 5 है, यही इसका एलसीएम होगा। 8 3 5, 8 3 5 कैसे हुआ? तो यहाँ पे 8 है और 3 है और 3 यहाँ पे हमने लिख चुका है, तो एक बचा कौन? 5, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये आपका, पहले इसको इंटू करेंगे, कभी भी ध्यान रखना है ना, इसे तो नंबर ईजी है, कोई इशू नहीं है। 120 होगा और एचसीएफ क्या होगा? तो ये बताओ कि दोनों में अवेलेबल क्या है। यहाँ भी अवेलेबल है और यहाँ भी अवेलेबल है, वो क्या है नंबर यहाँ पे? तो दोनों में जो अवेलेबल है वो 3 है ना। 3 का मल्टीपल ये भी है, 3 का मल्टीपल ये भी है, तो एचसीएफ इसका 3 है। तो इसका जब हम इंटू करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका ये? तो एलसीएम इंटू एचसीएफ आपका ये हो जाएगा 316, ठीक है। और जब दोनों नंबर को इंटू करेंगे तो दोनों नंबर का इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका? 360 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पहली संख्या जैसे ये आपका ये फर्स्ट नंबर हुआ, जस्ट 1 मिनट, है ना, ये आपका फर्स्ट नंबर हुआ, हाँ ये फर्स्ट नंबर हुआ और ये आपका सेकेंड नंबर हुआ, ठीक है। तो दोनों का इंटू 360 है और एलसीएम एचसीएफ का भी इंटू क्या है? 360 है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर, ठीक है, सेकेंड नंबर। ये आपको ध्यान रखना है, इसको आप नोट डाउन कर लें। एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है? तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। आपका आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, देखिए, है ना, 2 संख्याओं का एलसीएम गिवन है आपका ये, है ना, और उनका एचसीएफ भी गिवन है 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? देखो एक तो तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका ये भी होता है आपका। आप चलो यहाँ पे तो ऑप्शन है, यहाँ पे ऐसा है कि दूसरा तरीका काम नहीं करेगा, लेकिन हम बताना ये चाह रहे थे कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि ये जैसे कि अगर ये बस समझो जो बताना चाह रहे, बहुत की पॉइंट है आपका ये कि अगर एचसीएफ आपको गिवन है, कुछ भी गिवन है, एचसीएफ जैसे यहाँ पे हमने 12 ले लिया, तो अगर कोई भी 2 नंबर या 3 नंबर जितना भी नंबर हो, जैसे कि हम यहाँ पे 2 नंबर का बात करेंगे, फर्स्ट नंबर और ये आपका सेकेंड नंबर, तो अगर एचसीएफ 12 है ना, तो ये कन्फर्म है कि पहली संख्या क्या होगा, राम रहीम नहीं मालूम क्या होगा, है ना। लेकिन भाई जो भी होगा वो 12 का मल्टीपल होगा। क्यों मल्टीपल होगा? क्योंकि एचसीएफ इसमें है, इसी में से तो एचसीएफ निकाला गया ना, ठीक है। तो दूसरी संख्या में भी 12 का मल्टीपल होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, एक ही पॉइंट है आपका। कभी कभी ऐसा ही तुक्का लग जाता है, यहाँ से ऑप्शन आपको दिख जाएगा, है ना। तो दूसरी संख्या में भी क्या होगा यहाँ पे? ये भी 12 का मल्टीपल होगा, ये फिक्स है, क्लियर। तो पहली संख्या भी 12 का मल्टीपल, दूसरी संख्या भी 12 का मल्टीपल। ये हमने इसलिए बताया क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन रहेगा, जैसे यहाँ पे बोला कि एचसीएफ 16 है, तो जैसे ही बोला कि एचसीएफ 16 है, इसका मतलब ये हुआ हमसे दूसरी संख्या पूछा है, तो दूसरी संख्या भी 16 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो 16 का मल्टीपल, यहाँ पे अलग बात ये था कि ये भी है मल्टीपल और ये भी मल्टीपल है, 2 ऑप्शन मैच हो रहा था यहाँ पे, है ना। तो ये दोनों तो आंसर नहीं होगा, तो यहाँ पे इसलिए आपको ये अप्लाई करना होगा। अब आते हैं फॉर्मूला पे, बनाते हैं इसको। एलसीएम गिवन है, एचसीएफ गिवन है, एक संख्या गिवन है, दूसरी संख्या पूछा है, सेकेंड नंबर। तो हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू आपका होता है सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, ठीक है। अब इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। जब कैंसिल आउट आप करोगे यहाँ पे, तो 8 से ही कैंसिल आउट करो यहाँ पे, 8 2 जा, है ना। और यहाँ पे जब करोगे तो 8 से कितना हो जाएगा ये, 8 1 जा, और आपका नेक्स्ट कितना बचेगा ये, अच्छा 16 से भी जा रहा था, 16 गुने में 8, है ना। चलो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1920 इंटू में 16 बराबर में 128 इंटू में क्वेश्चन मार्क 16 इंटू में 8, है ना। और यहाँ पे आप 8 से इसको डिवाइड कर दो, 8 से कितना बार में जाएगा ये, 8 2 जा, ठीक है 16, और 8 4 जा 32, है ना, 0 आपका ये बचेगा। तो सेकेंड नंबर आपका हो गया यहाँ पे 240। आई होप कि सभी का क्लियर है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपका आज का, ठीक है। 2 संख्याओं का एचसीएफ गिवन है, फिर से वही बात है। तो जब भी अगर एचसीएफ गिवन है तो इसका मतलब आने वाला जो भी नंबर होगा 15 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे तो सभी ऑप्शन 15 का मल्टीपल है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ हम आगे बताएंगे, कभी न कभी मिलता है एग्जाम में, देखा हो इस टाइप का भी क्वेश्चन है।
तो ये सब चीज़ की पॉइंट है, आपका ध्यान में रखें। मतलब माइंड में आपका सेट होना चाहिए कि भैया जब भी HCF गिवन है ना, तो HCF गिवन है, इसका मतलब ये कंफर्म हुआ कि जो नंबर होगा वो 15 का मल्टीपल होगा, है ना। और अगर कहीं पे LCM गिवन है तो ये कंफर्म है कि वो जो LCM है ना वो दोनों नंबर से कटेगा, क्योंकि वो दोनों का मल्टीपल है, वो दोनों नंबर से डिवाइड होगा। और साथ साथ में आपका HCF से भी डिवाइड होगा। ध्यान रखना है कि LCM जो होता है वो क्या होता है, दोनों नंबर से भी कटता है और HCF से भी कटता है आपका, है ना। चलिए आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपका, ये LCM है आपका, दो संख्याओं का HCF इंटू में LCM बराबर होता है एक संख्या 75, दूसरी संख्या क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब दूसरी संख्या क्वेश्चन मार्क, आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जीरो वाला कभी होगा नहीं, क्योंकि जीरो यहाँ पे सम संख्या तो है ही नहीं, कहीं पे इवन नंबर है ना। तो ये कंफर्म था कि इसी दोनों में आंसर होगा। और इसको आप जब यहाँ पे डिवाइड करोगे 15 से 5 बार में, है ना, और इसको 5 से करोगे तो आपका ये हो जाएगा आपका 45 टाइम्स में। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 45। आई होप कि सभी का क्लियर है यहाँ पे, है ना। देखिए नेक्स्ट आपका है LCM तीन अलग अलग संख्याओं में से 120 है ना। LCM गिवन है 120 है, तो निम्नलिखित में से कौन उसका HCF नहीं हो सकता। तो अभी हम कुछ देर पहले आपको बताए थे कि LCM जो होता है ना भाई साहब, LCM जो होता है वो कहीं ना कहीं HCF से ही बना है, और ये पहला नंबर का भी मल्टीपल होगा, है ना, और साथ साथ में ये दूसरा नंबर का भी मल्टीपल होगा, चूंकि इसी से निकलता है, मल्टीपल होता है ना वो। तो ध्यान रखना कि LCM हमेशा डिवाइड होगा HCF से भी, पहला नंबर से भी, दूसरा नंबर से भी। क्लियर है सभी का यहाँ पे। तो इसीलिए आप यहाँ पे बोल सकते हो कि HCF गिवन है 120, सॉरी LCM गिवन है 120, तो बोला है HCF नहीं होगा। तो भाई HCF नहीं होगा तो इसका 35 आंसर हुआ, क्योंकि 35 कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसका HCF जब भी होगा, भले 120 हो जाएगा चलेगा इसको, है ना, 120 हो सकता है, 60 हो सकता है, मतलब जो नंबर इसको डिवाइड करेगा, तो ये सभी पॉसिबल है, ये सभी पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे वही पूछा था कौन सा पॉसिबल नहीं है ना। आई होप कि सभी का क्लियर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए HCF दो संख्या गिवन है 23, LCM के दो अन्य गुणनखंड जो है फैक्टर आपका, दो LCM का दो डिफरेंट फैक्टर जो है ये गिवन है आपका, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। तो आपको ये समझना होगा, देखो दो डिफरेंट फैक्टर मतलब यह हुआ कि 23 तो निकाल दिया बाहर, और बाकी जो जैसे कि यहाँ पे सपोज मान लो, बोलने का मतलब इसका ये है, जिसे 15 है ना, और 25 है, समझो बात को यहाँ पे। तो इसका जो है HCF कितना होगा दोनों का, तो HCF होगा आपका 5। HCF क्या होगा दोनों का 5, पहले बात को समझो, HCF क्या होगा आपका 5। अब यहाँ पे क्या बच गया, अगर 5 आप ले लिए, HCF 5 ले लिए, तो इसका एक फैक्टर बच रहा है ना, तो इसका एक फैक्टर क्या बच रहा है यहाँ पे बताओ, 5 आप ले लिए, तो यहाँ पे 3 बच रहा है आपका, 5 3 15, है ना, और यहाँ पे आपने 5 ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका, ये 5 बच गया, 5 5 25। तो यही दोनों आपको गिवन है, ये HCF आपको बाहर से दिया हुआ है, और ये दोनों फैक्टर डिफरेंट गिवन है, ये 3 और 5 गिवन है। तो पूछा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो जाहिर सी बात है जो बड़ी फैक्टर होगा वो बड़ी संख्या होगा, है ना। तो इसमें क्या करोगे आप डायरेक्टली यहाँ पे कि HCF का दो फैक्टर, यहाँ पे HCF गिवन है आपका और LCM का दो फैक्टर गिवन है, तो पूछा है बड़ी संख्या, तो सिंपल सी बात है कि बड़ी संख्या हो जाएगा, ये दोनों को इंटू कर देंगे। तो जैसे ही इंटू करेंगे 3 गुना 4 आपका लास्ट में 12 आएगा, 2 आएगा, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि सभी का क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं किसी को। देखो एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि पूछेगा कि दोनों संख्या का अंतर बताओ, तो भाई साहब ये दोनों फैक्टर का ही अंतर कर दो ना, है ना। जिससे हमने अभी एक नंबर लिया था ना 15 और 25, इसका HCF कितना आया था, देखो बात को समझो, यहाँ पे 5 आया था, और ये आपका 3 था फैक्टर 1, और इसका एक फैक्टर बचा 5। तो अगर हम पूछता कि दोनों नंबर का अंतर, जैसे दोनों नंबर का अंतर आपको दिख रहा है 10 का, तो आपको क्या करना है कि अगर पूछेगा दोनों नंबर का अंतर कितना होगा, तो ये फैक्टर का ही अंतर कर दो ना। फैक्टर का अंतर कितने का है, 2 का है, तो 2 गुना में HCF, तो यही हो जाएगा आपका फैक्टर का अंतर, डिफरेंस, है ना। अगर पूछेगा कि दोनों नंबर का योग बताओ, तो आप फैक्टर को ही जोड़ दो, है ना। अगर पूछेगा दोनों नंबर का योग बताओ, तो फैक्टर को ही ऐड कर दो, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा आपका 8, 8 गुना में 5 आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ऐड करके देख लो, बात समझ में आ रही है ना। आई होप कि समझ में आता है यहाँ पे सभी को। तो इसी टाइप से अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे कि दोनों संख्याओं का अंतर बताओ, तो हम क्या करते हैं, इसका अंतर कर लेते हैं। अंतर कितने का, 1 का, 1 गुने में 23, ये डिफरेंस हो जाता दोनों नंबर का। अगर पूछता दोनों नंबर का सम बताओ क्या होगा, दोनों नंबर का सम बताओ, तो सिंपल सी बात है आप इसको यहाँ पे सम कर लेते,
है ना। तो हो जाता आपका 27 इंटू में 23, तो ये आपका इसका सम बन जाता। आई होप कि सभी को समझ में आ रहा है ना। फिलहाल तो पूछा था बड़ी संख्या क्या है, तो जो बड़ी फैक्टर है वो बड़ी संख्या है, तो 14 इंटू में 23। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है, आज आपका 35 क्वेश्चन है, इसको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक ना। ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, हम चाहते तो पूरा क्वेश्चन डायरेक्टली बताते चले जाते, लेकिन फिर उसका मतलब ही नहीं है। अब जैसे यहाँ पे संख्या आपका 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य है, मतलब डिवाइड है। 4 डिजिट में सबसे मैक्सिमम नंबर बताना है, 4 डिजिट में सबसे मैक्सिमम नंबर जो 15, 25, 40 एंड 75 से डिविजिबल है पूरी तरह से, है ना। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेरा प्रेफरेंस रहेगा हमेशा, और आपको भी बताएंगे कि आपको बाई ऑप्शन ही बनाओ, सबसे बेस्ट है ये, है ना। बाई ऑप्शन ही बनाओ। तो आपको यहाँ से सिर्फ फैक्टर एक बार लिख लेना है ताकि ध्यान में रहे, है ना। ऐसे तो आपको हमको जैसे यहाँ पे देखना चाहिए कि एक तो आपको भाई 25 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना, 8 का मल्टीपल होना चाहिए और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 15 में 3 है और इसमें भी 3 है। तो पहली बात तो ये है कि सभी का कंडीशन फुलफिल करे। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन में देखेंगे जो सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9800 है। तो क्या 9800 3 से अगर एक भी नंबर से मल्टीपल नहीं होगा तो नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो 9800 क्या है, 3 से मल्टीपल है, नहीं है, इसलिए कैंसिल आउट हो गया। सेकंड नंबर आपका क्या है, 9600 है। तो 9600 आप देखो सभी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो ये आपका 3 का भी मल्टीपल है, 8 का भी है और 25 का भी है। लास्ट में 2 जीरो है तो 25 का मल्टीपल होगा ही होगा, है ना। तो इसीलिए आपका 9600 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर 94 का चेक करोगे तो वो तो वैसे भी छोटा हो जा रहा है, हमको बड़ी संख्या पूछा था। वैसे इसका तरीका ये होता है ना, इसका तरीका थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसका तरीका ये हो जाएगा फिर कि आप पहली बात है सबसे बड़ी संख्या निकालो, 4 टाइम्स 9, है ना। और इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे इसका एलसीएम लोगे। तो एलसीएम हम बता चुके हैं कि एलसीएम क्या होगा आपका 25 इंटू में 3 इंटू में 8, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 25 गुने में 8 200, 200 गुने में 3 1200, है ना। 1200 इसका एलसीएम हो गया 1200। इसको आप डिवाइड करोगे तो जो भी रिमाइंडर आपका यहाँ पे बचेगा, है ना, जो भी रिमाइंडर आपका यहाँ पे बचेगा ना, जो भी रिमाइंडर बचेगा, जिसे मान लो सपोज यहाँ पे रिमाइंडर आपका बचता है जेड, सपोज मान लो, तो आपका जो आंसर होगा ना, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको फिर आपको माइनस करना पड़ेगा, तब आपका ये आंसर आ जाएगा 96। क्लियर ना। तो इस टाइप से फिर आपको बनाना पड़ेगा फिर। तो यहाँ पे इतना ना करके सबसे अच्छा है कि हम जो बता रहे भाई ऑप्शन ही आप चलो, यहाँ पे बनेगा आपका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एचसीएफ दो संख्याओं का 96 है, एलसीएम गिवन है यहाँ पे, उनमें से एक इतना है तो दूसरी क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको बनाना है एलसीएम। हम लोग जानते हैं, क्वेश्चन भी देख चुके हैं, 96 एचसीएफ इंटू में एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या। अब हम देखो की पॉइंट आप अप्लाई कर सकते हो। की पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, जैसे आपके पास ये ऑप्शन रहेगा, तो भैया जब इसको हम गुना करेंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा, 6 गुना 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36 आएगा। लास्ट में कितना मिलेगा, 6 आएगा। इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे 4 है, तो 4 को कितना से गुना करेंगे, यहाँ पे लास्ट में कौन सा नंबर होगा जिसका यूनिट प्लेस से कुछ तो नंबर आना चाहिए ना, जिसमें 6 आ जाए। तो भाई ऑप्शन आप चेक करोगे, यहाँ पे 4 इंटू 5 20, ये नहीं होगा। 4 इंटू 0 0, ये भी नहीं होगा। 4 इंटू 2 8, ये भी नहीं होगा। तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा। ये सब देखो की पॉइंट है, आप चाहो तो यहाँ पे डिवाइड करके भी बना सकते हो, नो डाउट बनेगा ही बनेगा, है ना। पहले आप इसको 8 से डिवाइड कर लो, है ना, इस टाइप से बनेगा आपका। लेकिन ये सब की पॉइंट्स और ध्यान रखना, एग्जाम में अगर आपको समय बचाना है तो ये सब चीज आपको सोचना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, मैं बता रहे हैं ना। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ गिवन है 15, एलसीएम गिवन है यहाँ पे, उनमें से एक 60 है तो दूसरी क्या होगा, है ना। तो सेम केस यहाँ पे जैसे ही एचसीएफ गिवन है, तो इसका मतलब आपको समझना है कि पहली बात देखो आपको यहाँ पे इजी क्यों हुआ, हालांकि नंबर तो ऐसे भी इजी है। एचसीएफ गिवन है 15, तो पूछा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या भाई साहब क्या होगा नहीं पता, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि 15 का मल्टीपल होगा। जो भी होगा, राम रहीम कुछ भी हो, वो 15 का मल्टीपल होगा। तो 15 का मल्टीपल इस ऑप्शन में केवल एक ही था यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे बिना कुछ किए आपका आंसर आ गया, एक सेकंड बिना कुछ कट बिना कुछ लिखे भी। बात समझ में आ रहा है ना आपको। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है, दो संख्याएं 7-11 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ इतना है। तो पहली बात ये है कि एचसीएफ को अगर हम, जैसे यहाँ पे बात को समझो, पहले इस क्वेश्चन को देखो, हम हर चीज को पहले बेसिक बता देंगे आपको। अब जैसे कि कोई नंबर हम लिखते हैं यहाँ पे, सपोज छोटा सा ही नंबर ले लेते हैं 24,
15। ठीक है, अब इसका अगर आप रेशियो निकालना चाहोगे, समझते हो ना रेशियो, रेशियो कितना हो जाएगा, 3 कॉमन है आपका, 8:5 आ जाएगा। ठीक है, ये रेशियो हो गया नंबर का। अब हम बोलते हैं कि भाई रेशियो ना निकाल के इसका एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ कितना होगा इसका, तो 3 होगा। अब अगर हम इसमें से 3 को निकाल देंगे, जैसे इसमें से 3 को यहाँ पे 24 है ना, तो 24 को 3 से डिवाइड कर दो, है ना, तो यहाँ पे ये बचेगा आपका 8, और यहाँ से 3 निकालोगे तो बचेगा 5 आपका, है ना। तो ध्यान रहे कि जब एचसीएफ अगर हम दिया हुआ है ना, तो एचसीएफ को अगर हम साइड करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक वो नंबर रेशियो में ही कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स वो एलसीएम का फैक्टर होता है, डिफरेंट डिफरेंट आपका, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे देखो डायरेक्ट क्या अप्लाई करेंगे, जिससे हमको दिया हुआ था दोनों का योग पूछा है ना, तो भाई हम इसी को ऐड कर देंगे, इसी को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर कितना हो जाएगा आपका, ये 18 हो जाएगा, है ना। 18 इंटू में एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 28 है, तो 8 गुना 8 64, तो लास्ट में 4 आएगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इसी चीज आपका चलेगा। अगर 2 ऑप्शन में 4 होता, कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर 2 ऑप्शन में 4 होता तब, अरे भाई तब हम क्या करते ना, 9 का मल्टीपल देखते, क्योंकि ये 9 का मल्टीपल है, तो 9 का मल्टीपल यहाँ पे कौन सा ऑप्शन था, तो यही एक ऑप्शन है। अगर ये भी मैच हो जाता तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, फिर इसको गुना करो, सिंपल सी बात है, फिर इसको इंटू करो। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास देखना है कि ऑप्शन में कुछ ना कुछ हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। एग्जामिनर हमेशा देखना, नोटिस करना एक चीज को, कभी भी प्रीवियस का मैं आपको बताता हूं कि आप कोई भी प्रीवियस को क्वेश्चन मिलाओ, उठा के हमको भेज सकते हो आप, है ना। उसमें से मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 80% मैथ्स का क्वेश्चन जो होता है ना, 80% क्वेश्चन जो मैथ्स का होता है वो भाई ऑप्शन सॉल्व होने वाला होता है, बस बच्चे को देखने के लिए आना चाहिए, है ना। कुछ ना कुछ अप्लाई, मतलब बिना पेन पेपर का बनता है क्वेश्चन हो। मैं ऐसे ही फेंक नहीं रहा हूं, मैं ये चीज देखा हूं तब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास अनुभव है इस चीज को 10 वर्षों का। चलो नेक्स्ट आपका यहाँ पे है, अब देखो यहाँ पे सहअभाज्य संख्या, पहले उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सहअभाज्य संख्या होता क्या है। सहअभाज्य संख्या बोलते हैं को प्राइम नंबर, है ना, सहअभाज्य संख्या। तो ये क्या होता है आपका कि ये पेयर होगा, कोई भी नंबर का होगा पेयर, है ना, 2 नंबर का पेयर होगा, तो उस दोनों पेयर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स उसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, है ना। जैसे आपका 15 हो गया और 18 हो गया, तो ये इसका इसमें कॉमन है, क्या कॉमन है आपका 3, तो 3 कॉमन है। दैट मीन्स दिस पेयर इज नॉट अ को प्राइम नंबर, है ना, ये को प्राइम नंबर का पेयर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर यही 15 हो जाएगा और आपका यहाँ पे अगर नेक्स्ट आपका 28 हो जाएगा, तो ये को प्राइम नंबर का पेयर है, बिकॉज ये क्या है आपका, इसका कोई कॉमन है। जैसे ये अलग बात है कि डिवाइड होता है, डिवाइड से मतलब नहीं, दोनों में कॉमन कुछ है क्या, जैसे ये 2 का मल्टीपल है तो ये 2 का मल्टीपल नहीं है, 3 का है तो 3 का नहीं है, ये 5 का है तो ये 5 का नहीं है, और ये 7 है तो ये आपका 7 का नहीं है, तो दोनों का एचसीएफ कितना है 1 है ना। तो यहाँ पे एचसीएफ 1 है, दैट मीन सिंपल से शब्दों में बोले तो जिसका एचसीएफ 1 होगा वो को प्राइम नंबर होता है ना। हमेशा फिक्स है उसका एचसीएफ को प्राइम नंबर, दैट मीन एचसीएफ 1 है, गिवन है क्वेश्चन में, ये बात को समझना है आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका, कि 2 सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, तो अभी जस्ट हमने बताया क्या होता है 1 होता है। आई होप कि क्लियर है। बाकी यहाँ पे बोल देगा कि 2 कोई और नंबर का एचसीएफ क्या होगा, तो आप ऐसा नहीं बता सकते वहां पे क्या होगा। हाँ, 2 प्राइम नंबर का भी एचसीएफ 1 ही होगा, है ना। 2 प्राइम नंबर जिसे यहाँ पे गिवन है, जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे 2 प्राइम नंबर कंटिन्यू गिवन है तो ऑब्वियसली जैसे 23 है तो 29 ही होगा, तो इसका एचसीएफ कितना होगा 1 होगा। अब कोई बोलेगा कि सर 23 और 46, तो भाई ये को प्राइम नंबर नहीं है, पहली बात ये प्राइम नंबर नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है आपका, 2 संख्याओं का एचसीएफ 13 है, 13 है आपका, एचसीएफ गिवन है 13। तो देखो जैसे ही 13 बोला तो मेरा माइंड में हमेशा यही एक चीज क्लिक होता है, भैया 13 बोला ना तो 100% 13 का मल्टीपल होगा, तो 13 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, यहाँ पे सभी है, यहाँ पे आपका ये चीज नहीं चलेगा, ठीक ना। लेकिन हाँ एक चीज आप समझ सकते हो कि बोला है ना, देखो यहाँ पे कि इसके रेंज में होना चाहिए। यदि कोई एक संख्या इसके रेंज में है तो वह कौन सी है, 75 और 125 का बीच में, तो 75 और 125 का बीच में, अच्छा यहाँ पे सभी नंबर है तो यहाँ पे भी नहीं चलेगा, ये भी काम नहीं करेगा आपका, क्योंकि सभी नंबर वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बातें बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 संख्याओं का एचसीएफ गिवन है यहाँ पे और एलसीएम गिवन है यहाँ पे, है ना। तो बस संख्या क्या क्या पॉसिबल है, तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पेयर निकालना पड़ेगा। तो आप ये बताओ कि 13 से आप इसको डिवाइड कर दो,
ठीक है। तो 13 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या होगा, एलसीएम जो आएगा ना, तो जैसे एलसीएम आपको ध्यान रखना है कि एलसीएम को अगर हम एचसीएफ से डिवाइड करेंगे, एचसीएफ से अगर डिवाइड करते हैं तो जो भी नंबर यहाँ पे बचता है, जो भी फैक्टर बचता है, तो उसको हम जैसे यहाँ पे सपोज मान लो, बात को समझो पहले, हम जो बताना चाह रहे हैं यहाँ पे देखो, हम नंबर ही ले लेते 15 समझने के लिए जैसे है ना, और यहाँ पे आपका 20। तो आप बता सकते हो कि जैसे इसमें एचसीएफ है तो इसका एचसीएफ कितना होगा, तो ये नंबर का एचसीएफ, ये क्वेश्चन आपको अभी नहीं देखना है, ठीक ना, हम इसको हटा दे रहे हैं क्वेश्चन को ही, पहले आप इसको समझो अच्छी तरह से, क्योंकि बच्चे लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। 15 है और ये 20 है आपका, तो इसका एचसीएफ कितना होगा यहाँ पे, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका, दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, तो 60 हो जाएगा दोनों का मल्टीपल, ठीक है, ये 60 हो जाएगा आपका। और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, सॉरी एलसीएम होगा 60, सॉरी ये 15 और ये 20 है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, ये 60 हो जाएगा। और एचसीएफ क्या होगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यहाँ भी मल्टीपल यहाँ भी मल्टीपल है, वो 5 हो जाएगा। तो हम बताना ये चाह रहे थे कि अगर हम एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 आने का मतलब क्या हुआ ना, कि 12 आने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो नंबर है ना, ये नंबर जो 12 है, तो 12 जो है वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट होगा, जिससे हम लोग क्या जानते हैं, एलसीएम इंटू में एचसीएफ जानते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। तो भाई साहब एलसीएम इंटू एचसीएफ करने पर ये जैसे कि ये जो नंबर आया ना, तो ये दोनों नंबर का फैक्टर आएगा, ये तो ये नंबर दोनों का फैक्टर आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कि एक तो 1 हो सकता है, दूसरा 12 हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है ना, एक 1 और 12 हो सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, तो ये दोनों जो फैक्टर होगा दोनों में कॉमन नहीं होगा, जैसे कोई बोलेगा 2 और 6 होगा, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि एचसीएफ यहाँ पे 5 है, दोनों में कॉमन 5 है, तो वो कट चुका है, 5 ले चुके हैं, तो दोनों जो यहाँ पे फैक्टर आप लिखो ना, दोनों कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये 3 और 4 पॉसिबल है ना, और आपका क्या पॉसिबल है, तो और कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है, और कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है, क्लियर ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, कि अगर पूछेगा नंबर क्या होगा, तो अगर ये नंबर जैसे गिवन नहीं होता यहाँ पे है ना, एलसीएम गिवन होता है, एचसीएफ गिवन होता है, अब बात को समझो, एलसीएम गिवन होता है, एचसीएफ गिवन होता है यहाँ पे है ना। तो अब यहाँ पे पूछता अगर आपसे, जैसे 12 आया था, ये तो रहेगा है ना, ये 12 आया था आपका, अगर आपसे यहाँ पे पूछता कि नंबर क्या क्या होगा, तो आप बताते कि भाई साहब इसका एचसीएफ को फैक्टर से गुना कर देंगे, नंबर हो जाएगा, एक तो 5 और 12 गुना 5 60 हो सकता है, एक तो नंबर ये पेयर पॉसिबल है, दूसरा पेयर ये पॉसिबल है कि 5 गुना में 3 15 हो जाएगा, और 5 गुना में 3 आपका 12 हो जाएगा है ना, ये नंबर फैक्टर को इंटू करेंगे एचसीएफ से तो नंबर बन जाता है, एक तो ये पॉसिबल है। और इसी में अगर हम कंडीशन लगा दे कि एक नंबर जो है 50 और 70 के बीच में लाइक करता है, 50 और 70 के बीच में लाइक करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाता है कि वो नंबर क्या है, 60 है यहाँ पे। अगर बोलते नहीं वो नंबर जो है आपका 18 और 24 के बीच में लाइक करता है ना, सॉरी यहाँ पे तो दोनों नहीं आएगा फिर, अच्छा एक मिनट 5 गुना 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा है ना, हाँ 20 हो जाएगा यहाँ पे। तो हमने भी क्या बोला था कि 18 और 24 के बीच में लाइक करते, तो आपका 20 आंसर हो जाता फिर। तो यही क्वेश्चन सेम यहाँ पे है, देखो है ना, यही क्वेश्चन सेम आपका यहाँ पे है। इसमें क्या है आपका, दो संख्याओं का एचसीएफ गिवन है, एलसीएम गिवन है, तो हम क्या करेंगे कि एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करेंगे, तो कुछ जो नंबर मिलेगा वो दोनों नंबर का फैक्टर होगा है ना, दोनों नंबर का गुणनखंड होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 से इसको डिवाइड करो, 13 3 जा 39, बचेगा 6 आपका, 13 5 जा 35, ठीक है। तो देखो ये जो नंबर 35 है ना, तो इसको आपको ब्रेक करना है, तो ब्रेक किस फॉर्म में करना है कि दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए। तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि 1 और 5 35 हो सकता है, ये नंबर हो सकता है ना, तो 1 इंटू 35 हो जाएगा। दूसरा इसका ब्रेक फॉर्म क्या हो सकता है आपका, कभी कभी पूछता है कि कितने पेयर पॉसिबल है, तो इस टाइप से आप बना सकते हो कि एक तो पेयर ये वाला बनेगा और दूसरा पेयर क्या बनेगा आपका 7 5 या 5 7, एक ही बात है ना, दोनों में से कोई भी लिखो। तो एक तो ये पॉसिबल है आपका है ना, तो ये दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, लेकिन कंडीशन देखो क्या बोला है कि इसमें से एक संख्या जो है 75 और 125 के बीच में होना चाहिए। तो भैया 125 के बीच में होना चाहिए, तो 13 गुना 7 करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 गुना 7 91 आपका होगा, तो 91 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक नंबर इसके बीच में आ गया, क्योंकि आप इसमें देख लो, इसमें आप देख लो 13 गुना 1 13 हो जाएगा ये, और 13 गुना 35 तो बहुत आगे निकल जाएगा है ना। तो ये नंबर ये पेयर पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछता है इसी में आपका लास्ट में सिर्फ ये पूछता तो इस संख्या के कितने पेयर संभव है, तो आपका आंसर होता 2 पेयर संभव है आपका है ना। एक तो 135 का पेयर होगा, दैट मीन्स एक 13 और दूसरा आपका 35 से गुणा करेंगे तो 13 आपका कितना हो जाएगा 455,
एक आपका ये पेयर संभव है और दूसरा 13 गुना में 7 91 और आपका 13 गुना में 5 65, ये पेयर संभव है। तो आपका ये दो पेयर संभव है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है आपका। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 4 गुना है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एलसीएम जो भी है इसका एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 4 टाइम्स है। तो एचसीएफ सपोज मान लो कि अगर इसका एचसीएफ कुछ भी तो होगा ना, सपोज मान लेते हैं हम यहाँ पे इसका एचसीएफ एच है ना, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4h हो जाएगा। यही क्वेश्चन बोला है यहाँ पे। और एलसीएम और एचसीएफ का सम गिवन है, सम ऑफ इट्स एलसीएम एंड एचसीएफ इज 120 है ना। एलसीएम एचसीएफ का योग कितना दिया हुआ है, तो भाई आप इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये 5h हो जाएगा यहाँ पे 5h। इसका योग कितना गिवन है आपका 1 to 5 है ना, तो इसको आप 5 से कैंसिल आउट करो, कितना हो जाएगा ये h बराबर 25, h बराबर 25। तो इसका मतलब हुआ कि h का मान अगर 25 है तो नंबर मेरा हो जाएगा 25 गुना में 4 ये 100 और 25 गुना में यहाँ पे 25 हो जाएगा डायरेक्टली ये। तो पूछा है कि यदि उनमें से एक 100 हो तो गिवन नहीं देना चाहिए, इसका कोई मतलब ही नहीं है, एक 100 है ही। तो दूसरी संख्या क्या है, तो भाई दूसरी संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा, बिकॉज हम लोग जानते हैं, सॉरी ये एलसीएम एचसीएफ आया था, सॉरी हाँ देना चाहिए उसको, नहीं देता बनता नहीं क्वेश्चन आपका। ये एलसीएम और एचसीएफ आया है। हम लोग जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या, यही ना। तो एलसीएम कितना है इसका 100, एचसीएफ कितना है 25। क्वेश्चन में बोला है कि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो आपका दूसरी संख्या जो है आपका 25 हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 पे। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, दो संख्याओं का एलसीएम 864 है, उनका एचसीएफ जो है गिवन है आपका यहाँ पे है ना। यदि एक कितना है तो दूसरी कितना होगी, तो आपको वही चीज फिर से हम बताएंगे कि भाई जब भी ये चीज दिखे ना कि एचसीएफ आपका 144 है तो जो भी नंबर होगा वो 144 का मल्टीपल होगा, ये फिक्स है। तो 144 का मल्टीपल आप कैसे चेक कर पाओगे यहाँ पे, तो आपको चेक तो करना ही होगा। तो यहाँ पे 144 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, इसमें कोई काम नहीं करेगा यहाँ पे है ना, लेकिन काम करता है वो चीज ध्यान में रखना है। जिससे आपको कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड लगता है देखने में है ना। कोई बोलेगा सर हम ऐसे ही बना लेंगे, भाई बनाओ ना, कौन रोका है, जैसे मर्जी करे वैसे बनाओ, मैथ सही है ना। एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर में पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या है ना, तो ये आपका 2 टाइम्स में चला जाएगा, नंबर इजी है। तो ये आपका इससे आप इसको कैंसिल आउट करो तो 432 हो जाएगा आपका, ये राइट आंसर है ना 432। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम गिवन है यहाँ पे, एक आपका 84 है तो दूसरी क्या होगा। तो आई होप कि आप लोग इसको बना लेंगे, ठीक है, इसको बना लीजिए आप लोग, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है। देखो नेक्स्ट आपका है दो संख्याओं का एलसीएम गिवन है, एचसीएफ गिवन है 27, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो 27 गिवन है तो आप यहाँ पे भी सेम वही केस अप्लाई करो, बन जाएगा है ना। नेक्स्ट आपका है 7 का सबसे छोटा गुणज जिसे इतना से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। देखो बोला है कि इससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, और हर केस में कितना बचना चाहिए, तो वो 4 शेष बचना चाहिए है ना। तो पहली बात तो ये बोला है कि 7 का सबसे छोटा गुणज होना चाहिए। तो जब 7 का सबसे छोटा गुणज बोला है तो आप ये बताओ कि 7 का दैट मीन्स मल्टीपल ऑफ 7 बोला है, सबसे स्मॉलेस्ट। 7 का मल्टीपल ये है क्या, नहीं है ना। 7 का मल्टीपल ये है क्या, नहीं है। 7 का मल्टीपल ये है क्या, तो 7 ये आपका है 7 का मल्टीपल। 7 का मल्टीपल ये है क्या, तो आपका ये भी नहीं है। तो पहली बात तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर ये हो जाएगा। 7 का मल्टीपल बोला है ना, मल्टीपल ऑफ 7, लिस्ट मल्टीपल ऑफ 7 यहाँ पे बोला है, सबसे छोटी संख्या जो 7 का गुणज हो और जिसे बोला है कि इससे भाग करने पर 4 बचता हो। तो ये तो बाद की केस है ना, ये पहले बाद की केस है। बात समझ में आ रही है, ऑप्शन कैसे लगा रहे हैं यहाँ पे देख लो। 7 का गुणज होना चाहिए, तो 7 का गुणज पहले हमने चेक कर लिया, 7 का गुणज ये तीनों नहीं निकला यहाँ पे है ना। ये नहीं बोला कि 7 का भी 7 से भागा देने पर 4 बचेगा, नहीं, इस सब से भागा देने पर 4 बचना चाहिए, लेकिन 7 के बोला है कि 7 का मल्टीपल होना चाहिए,
बात समझ में आ रही ना? तो 7 का मल्टीपल आपका ये है, आप इसको चेक कर लो, है ना। 7 5 जा 35, 1 बचेगा, 7 4 जा। अब आप देख सकते हो कि 364 को अब आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो कि भैया क्या है, 4 शेष बचता है। दैट मीन्स अगर 4 यहाँ से हम रिमूव कर दे तो इसका मल्टीपल बन जाएगा वो। तो 4 रिमूव करने पर कितना बन जाएगा? 360 बन जाएगा। आप देख सकते हो कि 360 सभी का मल्टीपल है, 360 सभी का मल्टीपल है ना। ये बात समझते हो ना कि कभी भी अगर ये रिमाइंडर जो बचता है ना, रिमाइंडर को अगर उठा के फेंक देंगे ना तो जो नंबर बचेगा वो उसका मल्टीपल हो जाएगा, है ना। नहीं, जैसे 15 को अगर आप भागा देते हो 4 से, सॉरी 4 से भागा देते हो, ठीक ना, 4 से, तो आपका रिमाइंडर बचता है 3। तो अब मेरा बोलने का मतलब यही कि अगर हम यहाँ से 3 को माइनस कर देंगे, 3 को अगर माइनस कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। जस्ट छोटा नंबर लिए ताकि आपको समझ में आना चाहिए। नहीं, जैसे कि यहाँ पे 24 है, इसको हम 5 से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर कितना बचता है? 4। तो लेकिन हम वही रिमाइंडर को माइनस कर दे, 4 को माइनस कर दे, तब क्या होगा, ये तो खल्लास हो जाएगा पूरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आपका 21 नंबर है। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या है, एचसीएफ यहाँ पे पूछा है, सबसे छोटा दैट मीन्स एलसीएम, है ना, सबसे छोटा समवर्तक दैट मीन्स एलसीएम क्या होगा, हिंदी में लिखा हुआ ये। तो सिंपल सी बात है, हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, ये 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 को काउंट नहीं करना है। एलसीएम अगर हमको बोलेगा निकालने के लिए तो हम तो यहाँ पे लिखेंगे भैया 8 गुना में 9 गुना में 5, इसका एलसीएम होगा, है ना, यही इसका एलसीएम होगा, क्योंकि हमको दिखता है यहाँ पे 8 है, 8 लेने से 2 का पूरा फैमिली खत्म हो गया। 3 यहाँ पे है लेकिन 3 नहीं लगे क्योंकि यहाँ पे 9 दिख रहा है, उसका गुरु है ये, है ना। तो हमने 9 को ले लिया तो 3 ऑटोमेटिक आ गया। नहीं, जैसे कोई पार्टी फंक्शन में अगर आप जाते हो तो अगर आपको पापा को कार्ड मिला है तो आप जा सकते हो, लेकिन अगर वही कभी अगर आपको कोई कार्ड दिया है दोस्त ने तो आपके पापा वहां पे नहीं जा सकते, मतलब ऐसा नहीं जा सकते, लेकिन वहां पे कभी कभार का बात हो जाएगा, है ना। लेकिन हमेशा जब भी आपको पापा को फैमिली को मिला है तो आप वहां पे ऑटोमेटिक इन्वाइटेड हो, है ना। तो सेम केस यहाँ पे भी वही है कि जब अगर 3 है और 9 है तो भाई 9 को ले लो तो 3 ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन अगर आप 3 को लोगे तो 9 नहीं आएगा। क्लियर ना? तो यहाँ पे 240 हो जाएगा, आप उसको गुना करके देख लो, ठीक है। वैसे एलसीएम हम जो बताए वही चीज यहाँ पे अप्लाई करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन आपका 22, दो संख्याओं का एलसीएम गिवन है, एचसीएफ गिवन है आपका, और एलसीएम एचसीएफ का डिफरेंस यहाँ पे गिवन है। अच्छा, एलसीएम एचसीएफ, अच्छा योग गिवन है और डिफरेंस गिवन है, और पहली संख्या गिवन है यहाँ पे 72, तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है कि एलसीएम एचसीएफ का डिफरेंस गिवन है और सम भी गिवन है। तो एलसीएम प्लस में एचसीएफ गिवन है 396, और यहाँ पे एलसीएम प्लस में, सॉरी माइनस में है यहाँ पे, ये एचसीएफ गिवन है आपका 324। पूछा है कि एक संख्या गिवन है आपका 72, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, 2l बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये 0, l बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 360, है ना। l बराबर 360, मतलब एलसीएम इसका 360 है। तो आप देख सकते हो कि अगर एलसीएम 360 है तो 360 यहाँ पे, हाँ 360, और यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका, यहाँ पे ये 32 बन जाएगा, है ना। 32 बनेगा, 36 बनेगा, 36 बनेगा, 36, है ना। 360 को आप यहाँ पे माइनस कर लो, सॉल्व कर लो, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन 2 हो गया आपका, इस टाइप से, है ना। तो आपका ये बन जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या क्वेश्चन मार्क बराबर एलसीएम इनटू में एचसीएफ। तो एचसीएफ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 360 माइनस का यहाँ पे क्या करे तो ये 36 हो जाएगा आपका, है ना, 36 हो जाएगा। हाँ 36 होगा ना, 6 4 10, हाँ बराबर है। अब यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करो, 15 से काटो इसको, 15 से तो काट ही सकते हो, 15 से ये 5 बार में चला जाएगा, ठीक है। और आपका ये चला जाएगा 15 से, कहाँ पे कुछ तो गलती हो रहा है, कुछ तो गलती हो रहा है, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल आ रहा है यहाँ पे ये, है ना। चलो देखते हैं, और 15 से यहाँ पे ये काटोगे तो 15 2 30, ठीक है। अच्छा सॉरी, गलती ये हो रहा है कि 75 नहीं है बल्कि 72 है, वही लग रहा है कुछ तो गलती हो रहा है, कुछ तो गलती हो रहा है, क्योंकि 5 का मल्टीपल ही नहीं आने वाला है, वो चीज दिखता है। देखो हमको दिख रहा था यहाँ पे कि 5 ये कहाँ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, ऑप्शन डिवाइड होगा ना 5 से, तो डिवाइड में, यहाँ पे 72 है एक्चुअली, सॉरी, है ना, कुछ तो गलती हो रहा था।
ये आपका 72 पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम इंटू में एचसीएफ। तो आपका एचसीएफ यहाँ पे 36 है, तो 36 ये आपका कैंसिल आउट हो जा रहा है कितना, 2 टाइम्स में, है ना। सॉरी 2 इधर आएगा, ये 2 इधर आएगा, और 2 से इसको काटोगे तो आपका ये हो जाएगा कितने टाइम्स में, आपका ये 360 180 हो जाएगा यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 180 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अभी। पांच अंकों की सबसे बड़ी संभावित संख्या क्या है जो इतना से पूर्णतः विभाजित है। तो फिर से वही बात है, 5 अंक में सबसे बड़ी बोला है और यहाँ पे बोला है कि इन सभी नंबर से कटना चाहिए। सिंपल सी बात है। पहली बात तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे 9 से कौन कौन सा कटता है भाई, है ना, क्योंकि यहाँ पे 9 दिख रहा है यहाँ पे, है ना, तो 9 से ये नहीं कटता। आई होप कि 9 का रूल सभी को मालूम है कि इसको ऐड करने पर ये डिजिट को आपस में अगर आप ऐड करते हो ना, तो अगर 9 का मल्टीपल है आता है तो 9 हो जाए। जैसे 9 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, 8 4 12 आपका हो गया 3, तो ये आपका कैंसिल आउट 9 से नहीं होगा। 3 से मल्टीपल है लेकिन 9 का नहीं है, ठीक ना। तो पहला हम रूल यहाँ पे यही अप्लाई करेंगे कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, हाँ ये ऑप्शन है 9 का मल्टीपल, ये भी ऑप्शन है 9 का मल्टीपल। अब सवाल ये है कि सबसे बड़ी होना चाहिए, ठीक ना, सबसे बड़ी भी तो होना चाहिए ना। तो पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ी होना चाहिए, तो दोनों में सबसे बड़ी कौन है, सही ये है। और दूसरा फिर तरीका वही है कि आप इसका एलसीएम निकाल लो, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 27 इंटू में 5 इंटू में 2, ये हो जाएगा एलसीएम, दैट मीन्स 270, है ना। कितना हो जाएगा एलसीएम, 270 हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम। अब 270 हुआ तब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप ले लो यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसको आप 270 से डिवाइड करोगे तो जो भी आपका लास्ट में रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ पे माइनस करना होगा। 5 टाइम्स 9 में से माइनस करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना।